मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि टॉपिक है ले पालक बच्चे की विरासत के मतलब कि क्या ले पालक बच्चा या अडॉप्टेड चाइल्ड जो है वो विरासत में हिस्सेदार होगा या नहीं हिस्सेदार होगा, या उसके मतलब उसका क्या स्टेटस होगा प्रॉपर्टी या विरासत के मतलब। ये एक इंतहाई अहम टॉपिक है जो कि आजकल अक्सर केसेस में लोगों को ये फ़ेस करना पड़ रहा है, और बाज़ औक़ात जो अडॉप्टेड चाइल्ड होते हैं उनको ये मामलात फ़ेस करने पड़ते हैं। इसलिए ये एक अहम टॉपिक है, इसलिए इस पे रोशनी डालने की कोशिश की गई है। थोड़ी सी मुख्तसरन इसका जायज़ा लिया जा रहा है कि इसका क्या स्टेटस होगा, क्या अडॉप्टेड चाइल्ड विरासत में हकदार तस्वुर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। इसमें सबसे पहले तो ये है कि हमारी शरीयत में यानी इस्लाम में अडॉप्शन का कोई कानून मौजूद नहीं है, यानी इस्लाम में अडॉप्शन की इजाज़त नहीं है। इसके बावजूद आजकल अडॉप्शन के यानी बच्चे को अडॉप्ट करने के दो तरीक़ेकार अख्तियार किए जाते हैं। सबसे पहले जब बच्चे को जो कि किसी दूसरे शख्स का होता है उसको अडॉप्ट किया जाता है तो उसको अपना नाम दे दिया जाता है, यानी अपनी वल्दियत जो है पेरेंटेज वो अपनी दे दी जाती है, यानी वालदा का नाम भी वालिद का नाम भी उस बच्चे के नाम के साथ तहरीर करवा दिया जाता है, और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी टाइम बीइंग बनते हैं उनमें उनके उन वालिदैन का नाम जो दर्ज किया जाता है जिन्होंने उस बच्चे को अडॉप्ट किया होता है। जो असल वालिदैन होते हैं उनका नाम अडॉप्ट नहीं किया जाता, हालांकि शरीयत में ये सख्त मना है, और ये भी फरमाया गया है कि अगर कोई बच्चा कोई अडॉप्ट करता है यानी मुतनब्बा बनाता है तो उसके असल वालिदैन के नाम से ही उसको पुकारा और लिखा जाएगा। लेकिन ये तरीक़ाकार इसलिए अख्तियार किया जाता है, यानी जो भी बच्चे अडॉप्ट किए जाते हैं और जो लोग अडॉप्ट करते हैं वह अपने नाम इसलिए बच्चे के नाम के साथ बतौर वालिदैन लिखवा देते हैं ताकि जब बच्चा बड़ा हो तो वो फिर बड़ा हो के अपने असल वालिदैन के अगर उसके नाम तहरीर होंगे उसके नाम के साथ तो वो उनके पास वापस ना चला जाए। इसलिए उसकी वापसी को रोकने के लिए जो है वो अपना नाम उसके वालिदैन के खाने में दर्ज करवा दिया जाता है कि जी ये बच्चा अब हमारा है, हमने इसको अडॉप्ट कर लिया है, हम ही इसके वालिदैन हैं। लेकिन बाद में जब ऐसे लोग फौत होते हैं, उनकी वफ़ात होती है, तो उनकी विरासत के तकसीम के वक्त एक बहुत बड़ा ये कॉम्प्लिकेशन और एक बहुत बड़ा मसला जो है वो स्टार्ट हो जाता है कि ये बच्चा तो इनका है ही नहीं जिसको ये विरासत में इतना कुछ मिल रहा है। इसलिए फिर मुख्तलिफ स्टेजेस पे लिटिगेशन जो है वो शुरू हो जाती है, क्योंकि अगर तो मुतवफ़ी ने जिसने उस बच्चे को अडॉप्ट किया था उसने उस बच्चे की अडॉप्ट करते वक्त मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन की है, यानी तमाम दस्तावेज़ात वगैरह तैयार करवा ली हुई हैं जिससे ज़ाहिर हो कि मुतवफ़ी का वो हकीकी बेटा है, उस हर पेपर पे हर कागज़ पे उसका नाम बतौर वालिद दर्ज है या बतौर वालदा दर्ज है, तो उस बच्चे को विरासत से महरूम कानून की नज़र में नहीं किया जा सकता, उस बच्चे को विरासत लाजमी मिलेगी। लेकिन जिस बच्चे का नाम उस अडॉप्ट करने वाले शख्स के से मुख्तलिफ होगा, तो यानी फ़र्ज़ करें एक बच्चे को जब अडॉप्ट किया जाता है तो उसके असल वालिदैन का नाम ही इस्तेमाल किया जाता है तो उसको विरासत नहीं मिलेगी, और वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने हकीकी वालिदैन की विरासत का ही हकदार होगा। इसलिए एक जब आप किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो उसको अकोमोडेट करने का एक तरीका ये भी है कि आप उसके नाम कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी, कोई प्लॉट या कोई बिज़नेस या जो भी जैसी आपकी फ़ाइनेंशियल पोजीशन हो, आप उसको हिबा कर सकते हैं, उसके नाम रजिस्ट्री बैननामा करवा सकते हैं, या 1/3 की हद तक वसीयत भी उसके नाम कर सकते हैं। इस सूरत में उस अडॉप्टेड चाइल्ड को अकोमोडेट किया जा सकता है। या फिर जब आप के नाम यानी जिस बच्चे को आप अडॉप्ट करते हैं आप उसको अपना नाम दे देते हैं, फिर तो वो कानूनी तौर पे आपकी विरासत का हकदार होगा और वो विरासत में बतौर वारिस शामिल होगा, और उस वो जो भी उसका हिस्सा आएगा वो उसको हासिल कर सकता है।
लेकिन रूटीन में जो भी लेपालक बच्चा होगा वो विरासत में हकदार नहीं होता, क्योंकि हमारी शरीयत में, इस्लाम में अडॉप्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसलिए सख्ती से मना किया गया है कि अगर आप किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो उसको उसके असल वालिद वालदा के नाम से ही लिखा और पुकारा जाए। अगर आप अपना नाम उस बच्चे को दे देंगे, यानी अपनी वल्दियत, और उस बच्चे की हकीकी माँ की जगह पे अपनी ज़ौजा का नाम तहरीर कर देंगे उसके डॉक्यूमेंट्स पे, तो फिर वो आपका ही बेटा या बच्चा या बच्ची तस्वर होगा और वो आपकी विरासत में बतौर वारिस शामिल होगा।